बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। ये जी मैंने आपको बताया था कि हमारा मरी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो बस फाइनली वो बन गया प्रोग्राम। तो बस हम लोग निकल रहे हैं कल इंशाल्लाह। तो बस फिर मैं पैकिंग कर रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को भी अपनी पैकिंग दिखाऊं। उसमें यह है कि जनाब ज़रूरत की चीज़ें रखें। जैसे होता है ना, सफ़र में जितनी कम चीज़ें होती हैं उतना अच्छा है। तो ये सफ़र के लिए मैं बैग बना रही थी। इसमें जनाब वेट टिश्यूज़ रखे हैं, दूसरे टिश्यूज़ रखे हैं, उसके बाद ये फेस वॉश है, टूथपेस्ट हैं, ब्रशेज़ वगैरह। ये कई दफ़ा रह जाती हैं ना, मिस हो जाती हैं चीज़ें। ये सामने रखें। रोल ऑन है, सैनिटाइज़र था और मास्क वगैरह मैंने रख लिया, और सीज़न के हिसाब से सॉक्स वगैरह रख दी इसमें। तो ये एक बैग बन गया। दूसरा बैग जो है ना, फिर मैंने उसका बनाया, मतलब ये जो मेरे कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, मेकअप का सामान है, तो ये दूसरे बैग मैंने रख दिया अपने पर्स में। और ये फिर सूटकेस था, इसे मैं लॉन के कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब हम लोग मुल्तान से जाते हैं गर्मी में, तो गर्मी से निकल के जाते हैं, तो हम लोग सर्दी इंजॉय करने जाते हैं ना। तो मैं वहाँ पे ना मोटे कपड़े नहीं लेके जाती, तो मैं इसी तरह लॉन के ही ले जाती हूँ। तो ये है कि साथ केप शॉल मैंने रखी हैं। तो ये 4-5 किस्म कलर्स की केप शॉल हैं, कुछ स्कार्फ्स हैं। तो ये है कि इजी टू वेयर हैं, और लॉन के कपड़ों के ऊपर आप आराम से इसको पहन लेते हैं, ज़्यादा गर्मी भी आपको फील नहीं होती। तो ये आराम से जनाब आप मौसम को भी इंजॉय करते हैं, और ज़्यादा फिर है ना हैवी मोटे कपड़े नहीं मतलब ना पहने, बस लाइट से रहें तो अच्छा है। और उसके बाद जनाब फिर बेटे मोहम्मद के कपड़े साथ थे, और हस्बैंड के। फिर शूज़ कलेक्शन में आ गया, तो उसमें मैंने ये कैनवस शूज़ रखा है, ये काफ़ी इजी है, तो ये मैंने एक रखा। उसके बाद ये ईसीएस का शूज़ है, ये ओपन शूज़ है, ये भी मैंने रख लिया कि चलें जैसे कहीं होता है पहनने के लिए ना, इजी वेयर के लिए है ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना, ये हर्ष भी इसका शूज़ है। ये शक्ल तो इसकी ऐसी है कि इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ये मेडिकेटेड सोल में है, तो इसको जब मैं ग्लॉसी के लिए जाती हूँ तभी यही पहन के जाती हूँ। इसमें जितना मर्ज़ी आप चलें, आपके पाँव थकते नहीं हैं। तो ये जो है ना, इस तरह के मैंने 3 शूज़ ये रखे। और उसके बाद एक मैंने अपनी चप्पल जो मैं घर में पहनती हूँ, तो ये मैंने चप्पल साथ रख ली। और उसके बाद फिर मैंने एक बास्केट बनाई। बास्केट में जनाब ये है कि ये सफ़र के लिए ना, कई दफ़ा होता है कि चाय शाय पीने को दिल करता है, तो बाज़ दफ़ा मुझे बाहर की अच्छी नहीं लगती, ढाबे की, पता नहीं कैसा दूध हो क्या हो, तो ये एवरीडे रखा। और उसके साथ ये फिर टी बैग्स रखे, ब्लैक टी के। और उसके बाद जनाब ये चीनी साथ है, ये इसमें ठंडा पानी था फ्लास्क में, और इस बॉटल में, और ये वेकम में गर्म पानी था। और उसके बाद फिर ये बिस्किट से एक एक मीठे किस्म के बिस्किट हैं, और एक नमकीन बिस्किट हैं, ज़ीरा प्लस और ये गाला। तो ये नमकीन और मीठे की वैरायटी हो गई। और उसके बाद या मुल्तान में आप जानते होंगे, ये रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर होती हैं यहाँ की, रेवड़ियाँ रखी। उसके बाद फिर ये केचप रखी, ये इसके लिए सैंडविचेस बनाए थे, तो एग सैंडविचेस, तो उसको इसके साथ जो है ना ये यूज़ करने के लिए केचप रखी। मेरी बेटी ने सैंडविच बनाए थे, बहुत अच्छे मज़े के बनाए थे। और उसमें जनाब ये मीठे सैंडविचेस हैं, इसमें आधे जो हैं वो उसके हैं जैम के, और आधे जो है ना चॉकलेट स्प्रेड के बनाए थे उसने। और बाकी ये जो दूसरे हैं नमकीन सैंडविचेस, ये इसने एग सैंडविच बनाए थे, और ये भी बहुत मज़ेदार बने थे। इसमें यह है कि एग बॉयल करके उसमें सिंपल आप मायोनीज़ डालें, और ये ब्लू बैंड का जो मक्खन होता है ये डालें, नमक काली मिर्च, और बस फिर इसको बना के और सैंडविच मेकर में इसको आप बना लें। और उसके बाद फिर एयर टाइट इसको जार इसमें बॉक्स में रख लें, ताकि ये सफ़र में ना फिर सॉफ्ट रह जाते हैं, और इजी मतलब होता है, आपको इसको यूज़ करना भी इजी हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि वहाँ मरी में घर है ना, तो फिर वो घर का पूरा सेटअप है, उसमें किचन विचन सब कुछ होता है। तो मैं वहाँ जाके ना खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि हफ़्ता पूरा रहना होता है, तो बाहर का खाना रोज़ खाने को दिल नहीं करता। तो ये मैं अपनी ग्रोसरी से ही कुछ चीज़ें निकालनी थी। तो इसमें ये है कि बेसन है, चावल हैं, चीनी है, सूजी रख ली, और ये बच्चों के लिए इंस्टेंट नूडल्स थे, ये रख लिए। तो ये है कि मैं वहाँ जाके भी खाना वाना बनाती रहती हूँ, और मतलब इसमें मज़े का लगता है फिर इस तरह घर का खाना ना। और उसके बाद जी मैं रास्ते में मोटरवे की तो खैर मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैं रात लेट सोई थी, मैं थक गई काफ़ी, तो मुझे नींद आ गई ना। लेकिन ये है कि उसके बाद जब हम मरी के नज़दीक थे, तो फिर मैंने ये रास्ते में हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और फिर ये जब मरी के करीब ही थे, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। तो आप इसको देखें, एंजॉय करें, अल्लाह की जो है खूबसूरत तख्लीक को देखें, खूबसूरत अल्लाह के बने हुए नज़ारों को देखें, इसको एंजॉय कीजिए।
ये जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मरी। और ये झीका गली है, ये आपको पता होगा मेन में झीका गली आती है, तो झीका गली में ही मेरे हस्बैंड के बॉस का घर है। तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अब, तो ये उसका रास्ता है। जी बस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, सामान वगैरह रखा, थोड़ा रेस्ट किया। ये प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं पठानों के ना, तो इतनी मासूम उनकी बातें होती हैं कि बाजी कुछ ले लें कुछ ले लें, तो उनको दिल रखने के लिए ना कुछ ले लेना चाहिए। और उसके बाद जनाब फिर बहुत ही खूबसूरत मौसम था, अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही थी, और बड़ी खामोशी, सुकून, और बड़ा खूबसूरत वेदर था। ये झीका गली जो है ना, ये मशहूर है कि इसको कहते हैं बादलों का घंटा घर। तो यहाँ पे ना मशहूर है कि यहाँ जनाब बादल हर वक्त ही रहते हैं, तकरीबन सारा दिन ही रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका व्यू देखें, ये बादल आते हैं और पूरी जो है ना ये पहाड़ी दोनों साइडों पे ना, घर के आस दाएं और बाएं तरफ ना पहाड़ियाँ हैं, तो दोनों तरफ से पहाड़ियाँ जो है ना पूरी बादलों में घिर जाती हैं। इवन कि नीचे रोड तक भी जो है ना वो बादलों में घिर जाती है। ये डबल स्टोरी घर है माशाल्लाह। तो उसमें जनाब फिर ये बादलों में घिर जाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बादल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है ना सिलसिला चलता ही रहता है सारा दिन। बस अल्लाह की नेमत, अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। मैं अपने बच्चों से भी रास्ते में यही कह रही थी, मैंने कहा बच्चों जब आप लोग ये व्यू देख रहे हैं ना, तो आप सुभान अल्लाह कहें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, और तो कितना खूबसूरत खालिक है ना, कि इतनी खूबसूरत तूने दुनिया पे बनाई हम सब के लिए, हमारी मतलब आंखों की ठंडक के लिए। अब देखिए हम इसको देख के इंजॉय कर रहे हैं ना, तो खाली इसको देख के इंजॉय ना करें, आप सुभान अल्लाह कहें कि या अल्लाह ये सब तारीफ़ तेरे लिए है। और बस ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये पठानों के बच्चे हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं। तो ये इनका आसपास घर है, बस ये आ जाते हैं, अब हमसे बातचीत भी करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ वो फूलों के हार बनाते हैं आके। ये साथ जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे फूल लगते हैं येलो कलर के, तो आपने देखा होगा जो सर पे बैंड्स पहनते हैं ना, तो ये लोग बनाती हैं। तो ये दोनों साइड की पहाड़ियों में ना वो छोटे छोटे फूल लगते हैं, तो उसके आके ना ये लोग बैंड बनाती हैं, बड़ी प्यारी लग रही होती हैं मासूम बच्चियाँ। तो बस फिर वो खूबसूरत मौसम था, उसको इंजॉय किया। और हम लोग 10 बजे निकले थे और हम लोग बड़े टाइम से पहुंच गए। असर की नमाज़ हमने यही मरी इस घर में ही आके पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए दोबारा बादल आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हर चीज़ छुप गई, और ये ना बड़ा खूबसूरत एक मंज़र होता है, इसको देख के बड़ा दिल खुश होता है ना। तो ये जनाब चारों तरफ बादल आ जाते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, फिर भी बादल आ जाते हैं, इसी तरह ये सिलसिला जो है ना सारा दिन चलता रहता है। तो जनाब फिर उसके बाद हमने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा रेस्ट किया। तो रास्ते में वही सैंडविच ही खाए थे। तो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्नैक्स थे बच्चों के, जैसे लेज़ वेज़ कुरकुरे, ये सारा दिन उनके चलता रह गया मुँह। और ये मतलब जैसे होते हैं इनके स्पाउट्स वगैरह ना, बबल वगैरह ये लोग खाते रहे। तो बस फिर हम लोग घर आके अब हमने असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, और उसके बाद भूख लग रही थी। तो बस फिर हम लोग सोचा कि ये यहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि ये जो चौक है ना, जो मैंने आपको बताया झीका गली से हम आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ घर है, और ये चौक पे जाके फिर हमने खाना खाना था। तो बस हम लोगों ने गाड़ी वहीं खड़ी की घर में ही, और हम लोगों ने पैदल का सोचा कि पैदल जाते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए बादल हैं, बड़ा खूबसूरत इसका मंज़र है। तो बस फिर हम लोग पैदल गए खाना खाने के लिए। ये जो हम कढ़ाई ऑर्डर की, और साथ गर्म गर्म रोटियाँ थी, रायता था, बहुत मज़े का खाना था, भूख भी बहुत लग रही थी। और ये पठानों का अपना ही कढ़ाई का टेस्ट होता है, हर जगह की कढ़ाई जो है ना बड़ी डिफरेंट होती है। मुल्तान का अपना जायका है, लाहौर का अपना है, मरी का अपना जायका है। तो
तो बस जी खाना खा के बस अब घर आ गए हम लोग। इशा की नमाज़ पढ़ी, बहुत थके हुए थे तो सो गई, मतलब सोने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं ये व्लॉग जो है ना आपके लिए कंप्लीट कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कल इसको अपलोड करूँगी, आप लोग तक पहुँचेगा इंशाल्लाह 3-4 बजे तक। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।